हेलो बच्चों, आप सभी का आकार एकेडमी सूरत द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी को बोर का परमाणु मॉडल समझाने जा रहा हूं। देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल देखिए, ये इसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर जो ये गोला सा है, यह गोली जो है इसे परमाणु कहते हैं। इसे परमाणु कहते हैं। परमाणु गोली होता है जिसके केंद्र पर ये परमाणु है हमारा। ये परमाणु है। ये जो परमाणु गोली होता है, इसलिए ये जो गोलाकार है ये हमारा परमाणु है, इसलिए परमाणु गोली होता है। परमाणु गोली होता है जिसके केंद्र पर हमारा ये केंद्र है, जिसे धन जिसे प्लस से दर्शाते हैं। यह जो धनावेशित होता है, नाभिक को ही न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक यानी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। उनकी कक्षाओं में, ये है कक्षा, ये कक्षाएं हैं। उनकी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसे स्थायी कक्षा कहते हैं। ये ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसे स्थायी कक्षा कहते हैं। और नाभिक, ये है हमारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है। हमारे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसे ही बोर परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए हमने चित्र के द्वारा समझा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। अब मैं उसकी परिभाषा लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि यह बोर का परमाणु मॉडल है। कृपया बच्चे सभी लोग अच्छे से देखिएगा। यह कक्षा 12वीं का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और नीट लेवल में भी यह प्रश्न आता है। सन 1913 में नील्स बोर ने मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत उपयोग कर एक मॉडल का प्रतिपादन किया था जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। सन 1913 में नील्स बोर मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किए थे, जिन्होंने एक मॉडल का प्रतिपादन किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्न है। पहला देखिए कौन सा है, परमाणु गोली होता है। अभी मैंने बोला है कि जो गोलाकार है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु यहाँ पर गोली होता है जिसके केंद्र पर नाभिक होता है। जो जहां पर प्लस था वहां पर, जैसे ये बीचों बीच था गोला के, वही है नाभिक। परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक कहते हैं, जिसके केंद्र पर नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। उसके केंद्र पर नाभिक था और नाभिक जो वह धनावेशित होता है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह है नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वे वृत्तीय मार्ग में
वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसे ही कक्षा कहते हैं और कक्षा को ही ऑर्बिट कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है। ये है नाभिक, मैंने बताया था जिसे ये नाभिक है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन, उसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। उसे वे इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। चलिए चौथा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। बोल रहा है बोहर परमाणु मॉडल बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणन हो। यही है बच्चों आपका बोहर परमाणु मॉडल, जिसे नील्स बोर मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया था। यह एक मॉडल